शहर की सड़कों पर रात का सन्नाटा अब मौत का पर्याय बन चुका था। लगातार 11 हत्याएं, हर बार अलग अलग लोग, अलग अलग जगह, लेकिन एक ही पैटर्न। सीने को चाकू से चीरकर कातिल दिल को निकाल ले जाता और उसकी जगह घड़ी रख देता। घड़ी की सुइयां हमेशा 3:15 पर रुकी होती। कोई चीख नहीं, कोई गवाह नहीं, बस खून से सनी सड़क और वो घड़ी जो समय को ठहरा हुआ बता रही थी। पुलिस के लिए ये अब तक का सबसे रहस्यमयी केस बन गया था। हर हत्या में न कोई फिंगरप्रिंट, न ही कोई सुराग, बस लाश का दिल गायब और एक घड़ी जो हमेशा एक ही समय पर अटकी रहती। शहर के सबसे तेज तर्रार ऑफिसर एसीपी करण मेहरा को ये केस सौंपा गया। एसीपी करण मेहरा ने केस की तहकीकात शुरू की। वो हर क्राइम सीन पर जाता और बारीकी से सबूत ढूंढता। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि मरने वाले हर आदमी की वजह से कभी न कभी किसी मासूम की मौत ठीक 3:15 पर हुई थी। कभी एक्सीडेंट में, कभी अस्पताल में लापरवाही से, या कभी हत्या। एसीपी करण ने जब मरने वालों की पूरी जानकारी निकाली तो उसे पता चला कि हर मरने वाले का अतीत काला था, यानी उन सब ने अपने अतीत में कोई न कोई गुनाह किया था। मरने वालों में एक व्यापारी था जिसने 10 साल पहले एक फैक्ट्री में आग लगवाई थी, जिसमें एक मजदूर की बेटी जिंदा जल गई ठीक 3:15 पर। दूसरा मर्डर एक डॉक्टर जिसकी लापरवाही की वजह से ऑपरेशन थिएटर में एक बच्चे की मौत ठीक उसी समय पर हुई थी। तीसरा शिकार एक वकील जिसने एक केस में झूठी गवाही देकर एक निर्दोष को फंसाया, जिसने जेल में आत्महत्या कर ली फिर वही समय। इसी तरह हर मरने वालों ने कोई न कोई गुनाह किया था जिसकी सजा उन्हें दी गई। एसीपी करण समझ गया कि ये सारी हत्याएं सोची समझी सजाएं थीं। किलर उनको उसी पल में मार रहा था जिस पल उन्होंने किसी की जान ली थी। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो कातिल हर घटना के बाद वहीं मौजूद होता, मददगार बनकर, मासूम चेहरा लगाकर, लेकिन उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता। हर क्राइम सीन की फोटोज में भीड़ में एक चेहरा बार बार नजर आता था। कोई मददगार, कोई गवाह, कोई डॉक्टर जो घायल की नब्ज चेक कर रहा हो, लेकिन वो चेहरा हमेशा धुंधला और पहचान से बाहर होता। एसीपी करण ने महीनों तक मेहनत की। एक रात एक पुरानी फाइल से खुलासा हुआ कि 10 साल पहले एक सड़क हादसे में एक परिवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। गुनहगार रसूखदार थे, इसलिए सब बच निकले। अस्पताल में भी कोई मदद नहीं मिली। ठीक 3:15 पर पत्नी और बेटे ने आखिरी सांस ली, लेकिन पति बच गया। वो पति जो कि शहर का फेमस कार्डियक सर्जन डॉक्टर आदित्य था, वो हीरो जो हजारों लोगों की जान बचा चुका था, आज लोगों की जान का दुश्मन बन चुका था। एसीपी करण अब कातिल को पहचान चुका था। वो डॉक्टर आदित्य के क्लिनिक पहुंचा, लेकिन वो वहां से गायब था। सूत्रों से पता चला कि हत्या के बाद डॉक्टर आदित्य को उसी इलाके में देखा गया था। एसीपी करण तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन डॉक्टर वहां से जा चुका था। इसके बाद एसीपी करण डॉक्टर के घर पर छापा मारता है, जहां उसे एक गुप्त कमरा मिला जिसकी दीवारों पर मरने वालों की फोटोज, उनके गुनाहों की डिटेल्स और दर्जनों घड़ियां थी जो कि सभी 3:15 पर रुकी हुई थी। एक डायरी में लिखा था कि उन्होंने मुझे मेरे परिवार से दूर किया है, इसलिए अब मैं भी उन्हें उनके परिवार से दूर कर दूंगा। तभी एसीपी करण की नजर दीवार पर टंगी उसकी फोटो पर पड़ी, जिसे देखकर एसीपी करण की सांसें थम गईं, क्योंकि उस पर लिखा था कि अगला नंबर तुम्हारा। आखिर डॉक्टर एसीपी करण को क्यों मारना चाहता था? क्यों एसीपी वहां से अपनी जान बचाकर भागना चाहता था? जानने के लिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना ना भूलें। और अगर आपको ऐसी और कहानियों में इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।